नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, खासकर उनके लिए जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है जैसा कि आप जानते हो, और इसमें अलग-अलग प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब ऐसे में बहुत लोगों में, बहुत स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन रहती है कि सर ये जीके जीएस कैसे तैयार करें, क्योंकि एसएससी के अमूमन सभी लड़कों में आपको ये खासियत, एक सिमिलरिटी देखने को मिल जाएगी कि उनका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तो तेज होता है, वो जीके जीएस में कमजोर होते हैं। तो जितने भी टॉपर्स होते हैं वो टॉपर्स तभी होते हैं अगर वो जीके में अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं तो, क्योंकि मैथ, रीजनिंग तो सब लोग कर ले रहे हैं। तो आपको इसमें अगर स्कोर कर ले जाओगे तब आप टॉपर बनोगे, या फिर कहेंगे आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। आज की वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि वो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनको लास्ट टाइम पर अगर पढ़कर किया जाए तब भी 40 प्लस स्कोर कर लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, एसएससी सीजीएल में जो टॉपर्स रहे हैं ना, जो टॉप किए हुए हैं, वो उनमें से बहुत सारे लोगों के 40 नंबर भी नहीं थे 50 में जीके के, है ना। तो इसलिए आप लोग ये मानकर चलो कि 40 नंबर प्लस अगर आप पा जाते हो और मैथ रीजनिंग पूरा कर लोगे अगर, तो आप भी टॉपर बन सकते हो, या कहें कि अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। कट ऑफ तो क्वालिफाई तो बड़े आराम से हो ही जाएगा। तो चलिए, कौन कौन से टॉपिक हैं वो हम लोग जानेंगे किस किस सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसमें देखो 80-20 का रूल हम लोग अपनाएंगे। ये मैं मानकर चल रहा हूं कि आप अभी आपको लास्ट टाइम पर सब कुछ नहीं पढ़ना है। लास्ट टाइम पर कुछ वही वही चीज पढ़ो जहां से संभावनाएं ज्यादा हैं क्वेश्चन बनने की। तो वही वही टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं जहां से संभावनाएं ज्यादा हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा आपको 50 में 50 का स्कोर करने को बता रहा हूं। यहाँ पर 50 में 40 प्लस या 45 प्लस कैसे पहुंच सकते हो ये मैं बताऊंगा, ठीक है। और यकीन मानो, अगर ये फॉलो कर लिए सब कुछ तो आपका जरूर इतना स्कोर आएगा ही आएगा, इस बार ही नहीं, आपके आने वाले हर एक सीजीएल के एग्जाम में, ठीक है। ये मेरा अनुभव आपसे कह रहा है। आगे बढ़ने से पहले लेकिन देखिए, टेक्स्ट बुक का यहाँ पर सेल चल रहा है, ऑफिसर्स सेल अभी भी 615 में आपको ये मिल रहा है। धीरे धीरे प्राइजेस ये बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप अभी नहीं ज्वाइन करते हो साल भर का टेक्स्ट बुक पास प्रो, तो आगे और भी दाम बढ़ जाएंगे, है ना। तो आप जो है एमजेटी कूपन कोड का यूज करो। इंडिया के सभी एग्जाम्स का मॉक टेस्ट आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। चाहे आप रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी के किसी एग्जाम के, बैंक के, हर एक का मॉक टेस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक पास प्रो में खास बात यह है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो ऐसे में आप बेहतरीन पा पाओगे। जैसे आप आरआरबी की पीएससी की बात करें, जो अभी वैकेंसी समझ लो अब लाइव हो चुकी है, 14 तारीख से अब फॉर्म मिलना भरना भी स्टार्ट हो जाएगा। उसमें देखिए 3.5 लाख से ज्यादा एनरोलमेंट ऑलरेडी इसमें हो गए हैं। तो आप बेहतरीन एक कंपटीशन पाओगे यहाँ पर मॉक टेस्ट देने में। सबसे बेहतरीन चीज होती है ये कि जितने ज्यादा से लोगों के बीच में आप अपना इवेल्युएशन कर पाओगे, वो इवेल्युएशन कर पाओगे, उतना ही बेहतर रहेगा। तो इसलिए आप जा करके टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करो। एमजेटी कूपन कोड जरूर यूज करना जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके। टॉपिक पर वापस आते हैं, और एक भी मिनट स्किप मत करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अब होने जा रही है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा करंट अफेयर की, जिसके लिए आप आए हो, ठीक है। करंट अफेयर जिसके लिए अपना चैनल ज्यादा जाना जाता है। तो करंट अफेयर ही मैं पहले बता दे रहा हूं, उसके बाद आगे स्टैटिक जीके, फिर आगे साइंस वगैरह की बात करेंगे। करंट अफेयर में क्या क्या टॉपिक पढ़ा जाए लास्ट टाइम पर जिससे आपका तैयार हो जाए, जो 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके अच्छे से कवर हो जाए। तो देखिए, करंट अफेयर में पेरिस ओलंपिक तो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, और पेरिस ओलंपिक पर अलग अलग और कई प्रकार की वीडियो ना देखनी पड़े आपको, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है पेरिस ओलंपिक 2024 की, जिसमें आपका ओलंपिक का इतिहास भी है, ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन अभी तक क्या रहा है ये भी है, ओलंपिक में इस बार में क्या क्या हुआ ये भी है। तो कंप्लीट जानकारी एक सिंगल वीडियो से। यहाँ मैं जो जो भी दूंगा आपको सोर्स भी बताऊंगा कहाँ कहाँ से ये वीडियो देखनी है, जिससे आपका बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए। और यकीन मानो, मात्र 1 से 2 दिनों में पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो पेरिस ओलंपिक की वीडियो आपको देख लेनी है अच्छे तरीके से, जो मैंने बना करके दी हुई है। पैरालंपिक का इतिहास देख करके जाना, इसकी वीडियो मैंने अभी नहीं बनाई है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जल्द ही आज या कल में आपको पैरालंपिक की भी वीडियो मिल जाएगी। तो देखो, पैरालंपिक्स वैसे तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो पूरा इस बार का पैरालंपिक लेकर के बनाऊंगा, लेकिन आपको अभी पैरालंपिक का इतिहास पढ़ करके जाना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब जब सीजल का एग्जाम होना शुरू हुआ तो अमूमन एग्जाम पेपर जो है 1 हफ्ते पहले तक बनकर कंप्लीट हो जाते हैं। तो अभी जो सीजल का एग्जाम जो चलना शुरू हुआ है, चूंकि अभी हाल फिलहाल में पैरालंपिक खत्म हुआ 8 सितंबर को, तो इसलिए तो मतलब इसका या तो शुरुआत में अवनी लेखरा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जिन्होंने पहला गोल्ड जीता है, या फिर उद्घाटन समारोह का कौन था ध्वजवाहक, ये पूछा जा सकता है।
या फिर 84 दलों का जो एथलीट गया हुआ है ये पूछा जा सकता है, या मिशन पोडियम के तहत 50 खिलाड़ियों को किया गया है ये पूछा जा सकता है, या फिर पैरालंपिक में पिछली बार टोक्यो वाले में क्या क्या हुआ ये पूछा जा सकता है। मतलब कि अब की बार के पैरालंपिक से क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे कि इस बार किसने कौन सा मेडल जीता। जैसे सुमित अंतिल ने गोल्ड जीता है तो सुमित अंतिल से गोल्ड ना पूछ करके पूछ लेगा कि सुमित अंतिल जो है ये ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह के, है ना। तो कौन था उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक ये पूछा जा सकता है, क्योंकि एक हफ्ते या 10 दिन पहले पेपर बनकर तैयार हो गया रहता है। भारत रत्न विजेता से क्वेश्चन बन रहे हैं, और भारत रत्न पर अभी चूंकि इस बार 5 लोगों को भारत रत्न मिला और इस पर मैंने 3 वीडियो दी, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे करके अनाउंस हो रहे थे तो 3 वीडियो मैंने करके दी। तो आप उनको 5 विजेताओं के नाम याद रख लेना, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, स्वामीनाथन जी। नोबेल पुरस्कार, इसको तो ये तो लीजेंड टॉपिक है, तो पूछा ही जाएगा। खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल से क्वेश्चंस बन रहे हैं, इनको भी अगर आप ढूंढोगे तो मैंने वीडियो बना रखी है, 2-3 साल पहले बनाई थी, लेकिन काम करेगी वो भी। यूरोप और अफ्रीका देशों की राजधानियां, देखो अक्सर कोई भी एसएससी का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम हो, उसमें यूरोप और अफ्रीकी देशों के जो कुछ ऐसे अननोन देश हैं जो अभी हाल फिलहाल में चर्चे में आए हैं, उनकी राजधानियां पूछी जाती हैं। जैसे अभी यूपीपी के एग्जाम वगैरह में यूरोप के कई देशों की राजधानियां, क्रोएशिया और इन सब की, पोलैंड वगैरह की पूछी गई थी। ऐसे ही यूरोप और अफ्रीका के बहुत सारे देश, युगांडा हो गए, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कांगो हो गए, इन सब की राजधानियां पूछी जाएगी। तो ये मैंने स्टैटिक ई बुक में आपको दिया रखा है, तो आप वहां से कर सकते हो। प्रमुख योजनाएं खासकर 15 अगस्त से, 15 अगस्त 2023 और 15 अगस्त 2024 में पीएम मोदी ने कई योजनाओं की घोषणाएं की थी कि हम ये योजना लाएंगे। एक्चुअली में पीएम मोदी की जब स्वतंत्रता दिवस पर भाषण होता है तो उसमें वो कुछ ना कुछ अनाउंस करते हैं, तो जो अनाउंस करते हैं वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे जैसे 2023 में उन्होंने विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी, लखपति दीदी योजना की घोषणा की थी, है ना, और एक ड्रोन दीदी योजना करके शुरू की थी। 2024 में भी इन्होंने ऐसी घोषणाएं की। तो ऐसे ऐसे ये दोनों पर मैंने आपको अलग अलग दोनों ही वीडियो दी हुई है, आप सर्च करना। देखो जो भी टॉपिक यहाँ पर है आप ऐसा लिखोगे, अगर मैं जो जो बता दूंगा कि ये मेरे पास नहीं है वो मैं बता दूंगा, जो बाकी सब मेरे पास है मेरे चैनल पर, तो आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है, आगे एमजेटी एजुकेशन लिखना है यूट्यूब पर। तो सर्च करोगे तो यूट्यूब पर वो वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो का उठा करके प्लेलिस्ट बना लो और देख डालो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आज शाम तक, रात तक ये वीडियो सभी लिस्ट पड़ जाए आपका, तो वहां से क्लिक कर करके डायरेक्ट जा करके देख सकते हो। बजट 2024-25 वाला 2 बजट आया है 2 बार, इस बार ध्यान रहे। एक बार फरवरी में 1 तारीख को आया, चूंकि चुनावी वर्ष था तो अंतरिम बजट पहले आता है, और उसके बाद फिर जब चुनाव खत्म होता है तो संपूर्ण बजट आता है। तो एक बार तो 1 फरवरी को आया, फिर एक बार 23 जुलाई को आया। क्यों आया 2 बार ये भी पूछा जाएगा, और क्या क्या घोषणाएं की गई यह भी पूछा जाएगा। दोनों वीडियो मैंने बना रखी है, देख लेना। T20 वर्ल्ड कप इस बार भारत ने जीता हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन बनना तय है। और महिला आईपीएल, देखो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की महिला टीम ने इस बार जीता है, पिछली बार वाला मुंबई इंडियंस ने जीता था। 2 ही अभी विमेंस आईपीएल हुए हैं जिसे WPL कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इस ध्यान रखना। जैसे कि स्मृति मंधाना यहाँ की कैप्टन थी, है ना, इसकी बेंगलुरु वाले की, और उसकी ये थी मुंबई इंडियंस की हरमनप्रीत कौर हैं, ठीक है ना। तो हरमनप्रीत कौर ने पहला दिलाया खिताब और दूसरा इन्होंने दिलाया। नए राज्यों के मुख्यमंत्री, बहुत सारे राज्यों में मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, उनके नाम याद रख लेना, और राज्यपाल याद कर लेना। अभी 10 राज्यों के हाल ही में राज्यपाल चेंज हुए हैं, तो नए मुख्यमंत्री और राज्यपाल ये ई बुक में मैं अपडेट कर दिया करता हूँ हर महीने की, तो उसको आप वहां से कवर कर सकते हो। मोदी कैबिनेट 3.0, ये भी ई बुक में मैंने बहुत ही ब्रीफ तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सबका फोटो लगा लगा कर बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। आप इसको भी पढ़कर जाना। नया कैबिनेट में बैठा और नए मंत्री बने हैं। जो जो देखो, जो कोर मंत्रालय है वो नहीं बदला है, तो वो नहीं पूछे जाएंगे, वो वही रहेंगे, ठीक है ना। जो अननोन मंत्रालय, जो कुछ छोटे मोटे मंत्रालय है ना, जैसे कि कपड़ा मंत्रालय हो गया या MSME मंत्रालय हो गए, ठीक है ना, तो ये सब बदले हैं, तो इनके मंत्रियों के नाम पूछे जाएंगे आपसे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी ने कहाँ कहाँ पर विदेश यात्राएं की हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल की बात करें तो पीएम मोदी अभी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर गए थे, फिर वहां से आए, फिर ये ब्रुनोई और सिंगापुर गए। तो ये 4 देशों की अभी हाल फिलहाल में यात्रा कर ली, ठीक है। ऐसे ही राष्ट्रपति जी भी गई हुई थी। तो ये जहां जहां पे जो जहां जहां पर यात्राएं हुई हैं भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति की, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। उन देशों की हो सकता है राजधानी पूछ लिया जाए, या फिर पूछ लिया जाए वो कहाँ पर गए हुए थे, किस महीने में। भारत में आए हुए जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे जैसे जापान के प्रधानमंत्री आए हुए थे, इसके अलावा अभी यूएई में आए हुए हैं, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस आए हुए हैं, ठीक है ना। यूएई के अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं वो आए हुए हैं। इसके पहले दोस्तों और कौन कौन आया हुआ था,
ठीक है, और बड़े-बड़े प्रमुख कौन-कौन आए हुए थे? शेख हसीना आई थी, हालाँकि शेख हसीना अब तो हट गई, शेख हसीना आई थी बीच में विज़िट करने। तो ऐसे आप ध्यान रखना बड़े-बड़े जो वो हैं। सशस्त्र बलों के प्रमुखों के बारे में ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हाल-फिलहाल में बहुत सारे सशस्त्र बलों के कार्यकाल पूरे हुए हैं और नई नियुक्तियाँ हुई हैं। आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, इसके अलावा एसएसबी हो, ठीक है? बहुत सारे प्रमुखों के बदले हैं। तटरक्षक बल के जो प्रमुख हैं, महानिदेशक हैं, उनका निधन हो गया है, तो वो ध्यान रखना। तो ये टॉपिक जो हैं करंट अफेयर के हैं। इनमें से अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब आपका तैयार ही हो जाएगा। जितना भी कर पाओ, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना तैयार कर पाओ, उतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। अब आते हैं स्टैटिक जीके। देखो सीजीएल के एग्जाम में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर आधा से ज्यादा क्वेश्चन तो यही ले लेता है पूरा। 25 में से आप आधा से ज्यादा क्वेश्चन इसी दोनों से टॉपिक से तैयार कर सकते हो, दोनों सब्जेक्ट से। ठीक है, चलो तो स्टैटिक जीके में महोत्सव और मेले हमेशा से ट्रेंडिंग रहा है। महोत्सव में खास करके वो महोत्सव जो दक्षिण भारत के और पूर्वोत्तर राज्यों के, दक्षिण भारतीय राज्यों के और पूर्वोत्तर राज्यों में मनाए जाते हैं, खास करके वो महोत्सव। और हाँ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ महोत्सव याद रख लेना। इसके अलावा प्रमुख जनजातियां खास करके पूर्वोत्तर राज्यों की, पूर्वोत्तर राज्यों में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, ये सब अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बोडो और ये सब, संथाली, अभी कुकी और नागा में विवाद चल ही रहा है मणिपुर में। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कहाँ पर होती है। यूनेस्को के विरासत स्थल, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार भी 43वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल किया गया है। चराईदेव मैदान आपको पता होगा असम का है, तो 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इंडिया में शामिल हुआ है। इसके अलावा आपसे 43वां के अलावा 41वां और 42वां भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो 41वां और 42वां होयसला शांति निकेतन और होयसला मंदिर बताना कहाँ पर है ये स्थित, किसने बनवाया था, ये भी पूछा जाएगा, किस वंश का है। देखिए, होयसला मंदिर कर्नाटक में है, होयसाल वंश के राजाओं ने बनवाया था। शांति निकेतन आप जानते हो ये पश्चिम बंगाल में है, और शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी आप कमेंट करके बताओ, बताने की जरूरत नहीं है। 43वां जो है ये चराईदेव मैदान है और ये असम में है, अभी इसको इस बार दर्जा मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, असम का पिरामिड कहते हैं और ये अहोम साम्राज्य के नाम पर बना था। ठीक है, नदियों के किनारे बसे शहर खासकर यूरोप के, देखो भारत के तो मुझे पता है, अमूमन दिमाग लगाओगे आप, गेस करोगे तो कर ले जाओगे। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में हो सकता है आपको तकलीफ हो, नहीं तो उत्तर भारत के राज्यों में जो भी प्रमुख शहर हैं वो आप कर ले जाओगे। लेकिन यूरोप का ज्यादा पूछा जाता है, यूरोप वाला ध्यान रखना, ये बात उसको भी पता है कि स्टूडेंट कर ले जाएगा, तो स्टूडेंट जो कर ले जाएगा आराम से, तो उसको उनको देने का मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए यूरोप के जो नदियां हैं, ठीक है ना, थेम्स नदी हुआ, राइन नदी हुआ, इनके शहर के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं ये पूछे जाते हैं और अक्सर इसमें बच्चे फंसते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। साथ ही साथ जल संधियां पढ़ लेना। ठीक है, जल संधियां प्रमुख जो जो हैं उसको पढ़ लेना, हो सकता है पूछ लिया जाए, और इस पर वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप डालना एमजेटी एजुकेशन आगे डालना, मिलेगा। वाद्य यंत्र और गायक खास करके दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत के, ठीक है, जैसे यामिनी कृष्ण मूर्ति जिनका अभी निधन हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन अभी बन गया था, पहले ही दिन बन गया था, और मैंने आपको डेली करंट अफेयर में चिल्ला चिल्ला कर बताया था 1000 बार कि भाई ये बहुत ज्यादा लीजेंड थी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की, तो इनसे क्वेश्चन बनना तय है, क्योंकि अभी जब ये जिंदा थी तभी इनको इतना इनसे क्वेश्चन बनता था, तो अब तो इनकी अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो इनसे क्वेश्चन तो बनेगा बनेगा, तो इसलिए बना भी, पहले ही दिन बन गया है ना, तो इसलिए दक्षिण भारत के जो गायक हैं, शास्त्रीय नृत्यकार हैं, लोग जो शास्त्रीय गायन करते हैं या वाद्य यंत्र जो बजाते हैं, ये सभी दक्षिण भारत के, उसको याद रखना। उत्तर भारत के भी कथक वगैरह के भी याद रख लेना। इसके अलावा लोक नृत्य, लोकगीत एवं लोक कला, लोक नृत्य तो आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। लोक नृत्य जो लोग नृत्य करते हैं, भरतनाट्यम हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा कथक हो गया, ये सब लोक नृत्य है। लोकगीत जो गाना गाया जाता है, लोक गायन होता है, ठीक है। और इसके अलावा लोक कला में जैसे लोक कलाएं होती हैं, मेहंदी हुआ, मेहंदी हुआ राजस्थान का, उत्तर प्रदेश में हुआ चौक पूरना, बिहार में हुआ गोदना गोदाना, ठीक है ना, ये सब लोक कलाएं हैं, तो लोक कलाएं भी ध्यान रखना। खेल शब्दावलियां, खेल शब्दावली जैसे क्यू का शब्द का संबंध किससे है, ठीक है। इसके अलावा आपका ये चेस बोर्ड क्या होता है, कवर क्या होता है, या कवर ड्राइव क्या होता है, ऐसे ऐसे सिम्टम्स थोड़े थोड़े पूछे जाते हैं। एलपीडब्ल्यू किससे संबंधित है, तो खेल शब्दावलियां, इस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी एमजेटी एजुकेशन के चैनल पर ही। जीएसटी, इस पर मैंने कई वीडियो दी हुई हैं, 1 मिनट में भी वीडियो है, इसके अलावा आपका 5 मिनट में भी वीडियो है, और वैसे भी डिटेल वीडियो मैंने करा रखी है, देख लेना, ये लीजेंड टॉपिक है, यहाँ से पूछा जाएगा।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखी गई पुस्तकें, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनकी पुस्तकें, ये आपको स्टैटिक वाली ई बुक में मिल जाएगी हमारी, तो उसमें मैंने दे रखा है, इसको पढ़ लेना। बाकी स्टैटिक में ये सब भी मिल जाएगा। ई बुक जो लिए हो अगर या कोर्स लिए हो तो उनको हर एक चीज मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो ना ई बुक लिए हैं ना कोर्स लिए हैं, वो कहाँ कहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से हेल्प पा सकते हैं, उनके लिए चीजें बताई जा रही हैं। बाकी आप ई बुक अगर लिए हुए हो या कोर्स लिए हुए हो, सब आपको मिल जाएगा, आप वहां पर देख करके खुश भी हो रहे होगे। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल जो हैं ये भी पूछे जा रहे हैं, इनको भी ध्यान रखना, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, ठीक है। अब आते हैं इंडियन पॉलिटी पर। तो इंडियन पॉलिटी भी देखो, करंट, यहाँ पर मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, सारे सब्जेक्ट नहीं, केवल करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, इंडियन पॉलिटी, साइंस, ये 4 सब्जेक्ट में बताऊंगा। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी आपको पढ़ना ही नहीं, लास्ट टाइम अभी तक नहीं पढ़े हो तो अब ना पढ़ो, ठीक है। अब पढ़ के कुछ हो नहीं उखाड़ पाओगे, तो अभी बस 3-4 यही पढ़ लो, यही बहुत है, इतना ही कवर कर लो, इतना भी बहुत ज्यादा ही मैं दे रहा हूँ होमवर्क, इतना कवर कर लोगे तो समझ लो आपका वैसे ही 40 आ जाएगा। इंडियन पॉलिटी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर आप महत्वपूर्ण नहीं पढ़ पाते हो तो आप कम से कम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व तक तो पढ़ ही लेना, ठीक है। कम से कम इतना पढ़ लेना, अगर हो जाए तो ये भी पढ़ लेना, और ये राष्ट्रपति का, राज्यपाल का और कैग का, महान्यायवादी का, तो इतना 5 तो कम से कम पढ़ ही लेना अगर ये नहीं पढ़ पाते हो तो। वैसे मैंने इस पर भी वीडियो दी हुई है, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो मिलेगा। तो वीडियो के माध्यम से क्या होता है, एक वीडियो देखे खत्म, टॉपिक खत्म, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की भी वीडियो है, कोशिश करना पूरा तैयार करने की, नहीं तैयार कर पाओ तो कम से कम 42वां, 44वां, 73वां और 74वां, कम से कम ये 4 तो पढ़ ही लेना, है ना। 42वां आप जानते हो लघु संविधान कहा जाता है, सबसे बड़ा संविधान था 1976 का, ठीक है ना। 44वां फिर इसमें इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और इसमें संपत्ति का अधिकार हटाया गया, विधि का अधिकार बनाया गया। 73वां और 74वां याद रखना, क्योंकि यहाँ पर ग्राम पंचायत और नगर पंचायत चीजें, नगर निगम वगैरह जुड़ी थी, 11वीं और 12वीं अनुसूची जुड़ी थी। तो ये 4 जो हैं कम से कम तो पढ़ ही लेना, अगर हो जाए तो पूरा पढ़ लेना, ठीक है। बीएनएस, बीएसएस, बीएनएसए दंड संहिता, जो अभी आईपीसी, सीआरपीसी, इन सबको बदल करके, जो इंडियन पिनल कोड वगैरह को बदल करके ये 3 नए कानून लाए गए, उन पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है, तो इसको भी आप सर्च करके देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कौन कौन से बड़े परिवर्तन किए गए हैं और कब कब किए गए हैं, कब लाया गया था, इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2022, 23 और 24 में जो बिल आए हुए हैं प्रमुख, ठीक है ना, जैसे जैसे कि एक महिला वंदन योजना करके आई थी, ठीक है। उसके बाद फिर एक आया था 33% आरक्षण संसद में, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें आई थी, नए नए नियम आए हुए हैं, ठीक है ना। तो वह बोर्ड के लेकर के अभी समिति का गठन किया गया है। तो ये सब जो प्रमुख आए हैं चर्चे में, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इसको आप पढ़ लेके जाना। और मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पर इन सब पर वीडियो दिया हुआ हूँ, ट्रेंडिंग टॉपिक वाली प्लेलिस्ट में जाना, ऐसे जो भी मिले उसमें आपको वीडियो जो इससे संबंधित हो उसको देख लेना। देखो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा मैं आपके लिए कर रहा हूँ, यहाँ पर टॉपिक बता रहा हूँ, और मैंने पिछले दिनों में, पिछले सालों में जो भी मेहनत करके आपको वीडियो दी हुई है, आज उसका परिणाम है कि आपको वो सारी टॉपिक यहाँ पर मैं बता पा रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको बना करके दी हुई है। अब आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है और जाकर प्लेलिस्ट में ढूंढ ढूंढ करके वीडियो देख लेनी है। विभिन्न आयोगों की स्थापना और अनुच्छेद, इसको मैंने नहीं दिया हुआ है अलग से डेडिकेटेड रूप से, लेकिन ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, इसको अलग से मैंने नहीं दिया है, हालांकि इसमें वाले में मैंने इसको कवर कराया है, लेकिन इस वाले में बीच बीच में पड़ रहा है। आप कोशिश करना, अगर कोई वीडियो मिल जाती है यूट्यूब पर, ठीक है, जो ऐसा कोई सेपरेट बनाया हुआ हो, अगर देखना, अगर मिल जाएगी ठीक है, नहीं तो कहोगे तो मैं आज ही कल में डाल दूंगा एक वीडियो बना करके, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के आयोग, जैसे चुनाव आयोग हो गया, यूपीएससी हो गया, ठीक है ना, और नीति आयोग हो गया, ऐसे ऐसे अगर जो भी आयोग है उनकी कब उनको स्थापित किया गया, पहले अध्यक्ष कौन बने, या फिर उनको किस अनुच्छेद में रखा गया है, ये बहुत पूछा जाता है, किस किस अनुच्छेद में क्या है, ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आते हैं साइंस पर। साइंस में देखो, अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तो बहुत ज़्यादा आप पढ़ नहीं पाओगे, तो इसलिए मुश्किल से 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जो 4 से 5 वीडियो अगर आप देख लोगे तो काम आपका बन जाएगा। एक विटामिन और उनके रासायनिक नाम पर मैंने वीडियो दी हुई है, और ट्रिक वाली वीडियो है ना, क्योंकि लास्ट टाइम पर आपका ट्रिक बहुत काम आएगा। ये भी ट्रिक का, और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ये भी ट्रिक की, ये दोनों ही वीडियो ट्रिक वाली है। आप कुछ भी लिख करके सर्च करोगे तो हमारी ही वीडियो टॉप पर आएगी, और एमजेटी लिख दोगे तब तो हमारी वाली मिलेगी ही। तो ये दोनों वीडियो देख लेना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पादप जगत का वर्गीकरण, इसको अपने ही प्लेटफॉर्म पर एमजेटी एजुकेशन पर ही कन्हैया सर के द्वारा पढ़ाया गया था, आप उसको देखिएगा, बहुत जबरदस्त वीडियो है, और इसमें भी आपका काफी कुछ कवर हो जाएगा। इसके अलावा इन्हीं की ही एक वीडियो है प्रकाश करके,
चैप्टर है, प्रकाश करके ये चैप्टर है कि प्रकाश में जैसे कौन आभासी, सीधा उल्टा, ये सब वगैरह जो होता नहीं है, तो वो वाला पढ़ लेना। इन्हीं की वीडियो कन्हैया सर ने ही अपने ही चैनल पर बनाई हुई है, तो आप उसको पढ़ लेना, वो भी काम करेगा आपका, ठीक है, फिजिक्स में वो काम करेगा। महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र, ये आपको ई बुक में मिल जाएगा, इसकी अलग से वीडियो तो नहीं दी गई है, ठीक है, कन्हैया सर ने पढ़ाया हो तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ई बुक जो है ये स्टैटिक जीके वाली जो ई बुक है उसमें मैंने दे रखा है। साइंस वाली ई बुक में भी ये है, स्टैटिक में नहीं है, साइंस वाली ई बुक में है ये, ठीक है। रासायनिक सूत्र प्रमुख, जैसे कि किसे क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र एवं उपनाम। उपनाम जानते हो ना, जैसे नीला थोथा किसे कहते हैं, ठीक है, गोल्ड सिल्वर किसे कहते हैं, और अलग अलग नाम जैसे बहुत सारे प्रकार के हैं, वो सब किसे कहते हैं, जैसे धावन सोडा किसे कहते हैं, खाने वाला सोडा किसे कहते हैं, ये सभी। तो इसके रासायनिक सूत्र क्या है, इसको पढ़ लेना। तो ये हो गया आपका साइंस का। तो बस यही था इतना, बाकी मैं आपको भूगोल, इतिहास और इकोनॉमी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो बताने का कोई फायदा है नहीं। अब तक नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ के कुछ कर नहीं पाओगे। इतना पढ़ लोगे ना तब भी काफी है, इतना पढ़ लोगे बहुत है, ठीक है। और बाकी का अगर आपका पुराना जो भी आपका वो होगा ना, कहते नहीं कि पुराने जितने भी कर्म हैं वो सामने रिजल्ट में आएंगे। पुराना अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है तो आपको आगे और भी मजा आ जाएगा, ये आपका बोनस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।